बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन, इंडेक्स 1,36,000 की सतह पूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के आगाज से ही कारोबार में जबरदस्त तेजी है और गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड साज कारोबार हुआ। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में तेजी देखी गई और कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 1013 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 1,35,313 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,36,140 के रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज की 1,35,000 पॉइंट की सतह अबूर करने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हालिया मुस्बत माशी इशारिये हुकूमती पॉलिसियों के सिमत दुरुस्त होने के अकास है। मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अंत तक मेहनत कर रही है। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही। नुमाइंदा IMF इस्लामाबाद में SBI के सेमिनार से खिताब करते हुए नुमाइंदा IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा और माहौलियाती इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल इस्ताइश है। उन्होंने कहा है कि EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत साख्त इस्लाहात मौशियत की पायदारी के लिए नागज़ीर है। तजारती कशीदगी, जगराफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमज़ोर ताउन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बढ़ा रहा है। नुमाइंदा IMF ने दूरंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर बैंकी ने कहा है कि टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने, कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाले इस्लाहात पाकिस्तान के तवील अल-मुद्दती मौशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। नुमाइंदा IMF ने कहा है कि माहौलियाती इस्लाहात के ज़मन में फराहम करदा मावनत न सिर्फ पाकिस्तान की माहौलियाती मज़ाहमत को मुस्तहकम करेगी बल्कि सब्ज़ सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। इससे मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी इंपोर्ट करने की हुकूमती फैसले की मुखालफत। हालिया दिनों में चीनी की कीमत में होशियारा इजाफा देखने में आया और कई शहरों में चीनी 200 रुपए या इससे भी ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला और इसका बाकायदा टेंडर भी जारी हो चुका है। इस हवाले से साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में हुकूमती फैसले की मुखालफत की और मुतालबा किया कि $30 करोड़ की चीनी इंपोर्ट करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। फवाद हसन फवाद का कहना था कि चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं बल्कि फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री हैं। इन्हीं लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर लिए और इंपोर्ट भी यही लोग कर रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर का कहना था कि इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। PTI हुकूमत से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात में इनकी रिहाई की बात ना की जाए। बानी PTI तो कहते हैं इनकी रिहाई अदालतों से हो। PTI सियासी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो इनसे क्या बात करें। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा मालूम नहीं होता। अगर PTI पुरअमन रही तो ठीक है, बस दीगर कानून हाथ में लिया और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जो शुरू से इनकी कोशिश रही। ये लोग IMF के दफातर के बाहर जुलूस निकालते थे खतूत लिख के पाकिस्तान को किस्त ना दी जाए। वो चाहते हैं मुल्क माशी बदहाली का शिकार हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के मुकदमात अदालत में हैं, उन्होंने इनके खिलाफ अपील की हुई है। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान की रिहाई की बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि मैं रिहा अदालतों से होगा और मैं मेरिट पर रिहाई चाहता हूँ, लिहाजा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में रिहाई की बात ना की जाए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।